हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 का पाठ 8 मंत्र पढ़ेंगे। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। जो गाड़ी थी वह सामने द्वार पर खड़ी थी। वही दरवाजे पे एक डोली को लेते हुए कहार आते हुए दिखाई देते हैं और उसमें एक बूढ़ा लाठी से टेकता हुआ चला आ रहा था। डोली जो थी औषधालय के सामने रुकती है और बूढ़ा वहां आता है और वहां एक चिक का पर्दा लगा रहता है औषधालय में, और उस पर्दे को हटा करके झांकता है और उसमें से साफ सुथरी जमीन को देखते हुए वह अंदर जाने से डर रहा था कि कोई मैं अंदर जाऊंगा तो कोई मुझे गुस्सा करेगा। डॉक्टर साहब चिक के अंदर से गरज कर कहते हैं कि कौन है, क्या चाहता है। बूढ़ा आदमी जो था हाथ जोड़कर कहता है, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ मैं, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने कहा कल सवेरे आना। इस वक्त मरीजों को नहीं देखता हूँ। घुटने टेक कर वह जमीन पर सिर रख दिया और कहा, दुहाई है सरकार, मैं आपके पास बड़ी ही उम्मीद से आया हूँ। आप मेरे बच्चे को देख लीजिए, नहीं तो वह मर जाएगा। हुजूर 4 दिनों से, उसका लड़का जो था 4 दिनों से आंखें नहीं खोला था। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी देखी, केवल 10 मिनट का समय था और समय बाकी था। उन्होंने कहा कल आओ, कल सवेरे हमारे खेलने का यह समय है। बूढ़े ने अपनी पगड़ी उतार दी और उसके चौखट पर रख दिया और रोते हुए कहा कि हुजूर एक निगाह देख लीजिए, एक निगाह देख ले बस, मेरा जो लड़का है वह बस एक निगाह देख लीजिए, लड़का मर जाएगा। हुजूर 7 लड़कों में से यही एक बचा है। पिछले 6 पहले ही मर चुके हैं बीमारी से। हम रो रो कर मर जाएंगे। लड़के ने उसकी बात डॉक्टर साहब ने उसकी बातों को पर ध्यान नहीं दिया और धीरे से चिक उठाई और बाहर निकल पड़े मोटर की तरफ। बूढ़ा कहते हुए उसके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, लड़के को छोड़कर इस संसार में मेरा कोई नहीं है। डॉक्टर साहब मुंह फेर लेते हैं और उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। मोटर पर बैठकर बोले कल आना। मोटर चली। बूढ़ा 1 मिनट तक मूर्ति की तरह खड़ा रहता है और जिधर से वह अपनी डोली लेकर आया था बच्चे को, वह उसी तरफ वह चल देता है। फिर निराश होकर किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता है। हंसता खेलता 7 साल का बच्चा इस संसार से चला जाता है। उसके माँ बाप का जीवन का आधार जो था वह छिन जाता है। कई साल गुजर गए। डॉक्टर साहब ने खूब यश और धन कमाया। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था। लड़का कॉलेज में पढ़ता था, उसका नाम कैलाश था। अपनी 20वीं सालगिरह पर अपने सभी दोस्तों को बुलाया। उसमें उसकी खास दोस्त थी मृणालिनी और कैलाश आपस में प्रेम करते थे। कैलाश को सांप पालने का बहुत ही शौक था और वह कई तरह के सांप पाले हुए था। उसने यह विद्या एक बड़े सपेरे से सीखी थी और सांप की जड़ी बूटी जमा करने का उसे मरज था। इतना पता मिल जाए कि कहीं अच्छी जड़ी बूटी है तो फिर उसे चैन नहीं मिलता था, वह उसे लेकर ही छोड़ता था। मृणाली उसके घर कई बार आ चुकी थी और वह हर बार उससे सांप देखने का जिद करती थी, लेकिन वह उसे टालता जाता था। कैलाश उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कल सांप दिखा दूंगा, लेकिन वह नहीं मानती है। मेहमानों से घर भरा हुआ था, कमरे में पैर रखने की जगह तक नहीं थी। सांप देखकर चौंक जाएंगे, ऐसा कहकर वह मना करता है, लेकिन मृणाली जिद करती है। सभी लोगों ने भी देखने का जिद किया। कैलाश, मृणाली और अन्य मित्रों ने सांप के दरबे के आगे ले जाकर बीन बजाने लगा। फिर एक खाना खोलकर सांप निकाला और
ऐसा क्या कमाल था, ऐसा जान पड़ता था कि सांप उसकी एक एक बात मानते हो। सांप को उसने गले में हाथ में डालना शुरू किया, हाथ से उठाकर। मृणाली घबरा रही थी। एक मित्र ने व्यंग किया कि इसके दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोलता है कि नहीं, इसके दांत मदारी तोड़ते हैं, मेरा काम नहीं है, इसके दांत नहीं तोड़े हैं, कहो तो दिखा दूं। यह कहकर उसने काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला दूसरा सांप नहीं है, इसका काटे हुआ तुरंत मर जाता है, इसके काटने की दवा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, इसके दांत दिखा दूं। इस पर एक मित्र बोलता है, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। कैलाश इस वक्त भूत सवार था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह लाल हो गया। ऐसा व्यवहार कैलाश का देखकर सांप जो था आश्चर्यचकित था। उसे डर लग रहा था कि कहीं यह मुझे मार न दे। वह अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिस सज्जन को शक है आकर देख ले। विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्रों को दांत दिखाकर कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली की तो सांप क्रोध से पागल था और उसने गर्दन ढीली पड़ते ही अपने फन उठाकर कैलाश के उंगली में जोर से काट डाला और वह से भाग निकला। काटते ही उसके उंगली से टप टप खून निकलने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ भागा। तुरंत जड़ी बूटी पीसकर लगाई। मित्रों में हलचल मच गई। डॉक्टर साहब जो थे वह घबरा गए और चीरा लगाने को कहा तो कैलाश ने मना कर दिया। उससे जड़ी बूटी पर पूरा विश्वास था। एक ही मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठ नीला पड़ गया और वहां भी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कैलाश को फर्श पर लिटा दिया गया और पंखा झेलने लगे। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला हो तो संभव हो इसकी जान बच जाए। मगर कैलाश की सूरत देखकर मंत्र चलाने वाले की हिम्मत नहीं पड़ी और वह अब क्या हो सकता है, जो कुछ होना था हो चुका। घर के सभी लोग रोने लगे। शहर से कई मील दूर एक छोटा सा घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े में रात काट रहे थे। मिट्टी के तेल की खुरपी ताक पर जल रही थी। घर में न चरपाई न बिछौना, एक कोने में थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। उपले यानी गोबर का जो गोईठा होता है, और लकड़ी बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार में बेचता था, इसी से उसकी जिंदगी चलती थी। किसी ने दरवाजे पर आवाज लगाई कि भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोला और एक आदमी अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट दिया, तुम चाहो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे, खूब पैसा मिलेगा। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाया, मैं नहीं जाता। मेरी बला से मरे तो उस डॉक्टर को खूब जानता हूँ। मेरा लड़का अंतिम सांसें गिन रहा था। मैं भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। डॉक्टर साहब खेलने जा रहे थे। मैं पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर उसने सीधे मुंह बात तक नहीं की। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। तो नहीं जाओगे? हमने जो सुना उसे कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंड हो गया। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा, एक चीलम और पीऊंगा और मालूम होगा लाला को सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? उस लड़के के चले जाने से कोई राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर धन जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद किया, चीलम पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े में कौन जाएगा? अरे दोपहर की होती तो भी मैं नहीं जाता। सवारी